नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पिटीशन को बनाने जा रहे हैं वो है सेक्शन 482 सीआरपीसी की पिटीशन। तो आज हम इसमें चैलेंज क्या करेंगे, वो है एक चार्जशीट। चार्जशीट कब सबमिट होती है? जब एक एफआईआर लिखवाई जाती है, उस एफआईआर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट के सामने। तो जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसी को चार्जशीट बोला जाता है। तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो उस पर समन इशू करते हैं। अगर हमारे पास समन इश्यू होता तो साथ ही साथ इसमें हम समन भी चैलेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें हमें कोई समन इश्यू नहीं हुआ है, तो इसमें हम समन नहीं चैलेंज कर रहे हैं। हम सिर्फ इसमें चार्जशीट चैलेंज कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले आती है मेमो। ये मेमो है हमारी। इसमें हमें क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले पार्टीज़ का नेम लिखना पड़ता है। पार्टीज़ कौन-कौन रहेंगे? जिन एक्यूज़ की तरफ से आप अपीयर हो रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। पिटिशनर नंबर 1, पिटिशनर नंबर 2 और अपोजिट पार्टी में पहला स्टेट रहेगा, दूसरा रहेगा कंप्लेनेंट। इतना होने के बाद हम अपनी प्रेयर देख लेते हैं। प्रेयर हमारी क्या है? प्रेयर हमारी है कि चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाए। ये चार्जशीट नंबर है। तो ये देख सकते हैं एक चार्जशीट है। इसमें आप कंटेंट देख लेते हैं क्या-क्या है। आप इस पे ना जाइए कि यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लिखा हुआ है। फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बस चार्जशीट पे क्या रहता है, इसमें एविडेंस मिल जाते हैं अभियुक्त के खिलाफ, तो इसमें आगे जो ट्रायल होता है प्रोसीड करता है। और फाइनल रिपोर्ट में बस जो एविडेंस रहते हैं वो उतने नहीं मिल पाते हैं कि इसको केस को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो इसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। फॉर्मेट यही रहता है। अब देख लेते हैं इसमें कंटेंट क्या-क्या होता है। ये कोर्ट में सबमिट की गई है सीजेएम कोंडा और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये थाने का नाम है और यहाँ पे एफआईआर नंबर, एफआईआर ईयर और एफआईआर की डेट। जो दूसरा नंबर होता है इसमें आपकी चार्जशीट नंबर लिखा रहता है। आरोप पत्र संख्या 1 ये है चार्जशीट की डेट 6/5/2022, मतलब कि 6/5/2022 को इस चार्जशीट को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। और ये है सेक्शंस। इसके बाद हम आ जाएंगे एफिडेविट पे। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमने जब मेन पेयर करी थी इसके साथ एक एडिशनल पेयर ये करी थी कि जब तक ये पिटीशन पेंडिंग है तब तक कि इस चार्जशीट की प्रोसीडिंग जो है रोक दिया जाए, क्योंकि जब ये चार्जशीट पेश होती है उसके बाद वहाँ पे केस रजिस्टर हो जाता है और केस चलने लगता है। अब आ गए हम एफिडेविट पे। एफिडेविट पे आपने अपनी जो पार्टीज़ की डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने फैक्ट्स पे। पहला फैक्ट ये है कि एफआईआर के बारे में हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा हमने अपने ग्राउंड लिखने शुरू कर दिए। यहाँ पे हमने अपना स्टेटमेंट लगा दिया है कि ये सब ग्राउंड होने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे चार्जशीट सबमिट होने की डेट पर। जो हमने अभी आपको चार्जशीट दिखाई थी वो चार्जशीट और जो इस पिटीशन में चैलेंज है ये दोनों अलग-अलग हैं। तो इस चार्जशीट का जो डेट हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि चार्जशीट कब सबमिट हुई थी, किस सेक्शन के अंतर्गत सबमिट हुई थी और उसको यहाँ पे हमने एनेक्स कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कांग्रेचुलेशंस कब दिया गया उस चार्जशीट पे, उसकी डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है आपको कि मजिस्ट्रेट ने उस पे कब कांग्रेचुलेशंस लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग वो लिख देंगे। उसके बाद ये सब जनरल ग्राउंड है कि मेलाफाइड है, हम लोग ने कुछ नहीं किया है ऐसा, ये सब जनरल ग्राउंड है। ये होने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो प्रेयर है यहाँ पे फिर से मेंशन कर देंगे कि जो चार्जशीट है उसको क्वैश कर दिया जाए। अगर इस चार्जशीट पे हमें कोई समन इश्यू हुआ होता तो वो भी इसी के साथ हम लोग यहाँ पे चैलेंज करते हैं। लेकिन अभी हम लोग को कोई समन नहीं इश्यू हुआ है तो हम सिर्फ चार्जशीट चैलेंज कर रहे हैं। चार्जशीट क्यों चैलेंज करते हैं? क्योंकि कई कभार ऐसा होता है कि जो सेक्शंस लिखाए गए हैं उसके अंतर्गत आपको कुछ एविडेंस ऐसे पेश करने पड़ते हैं जिससे कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो साबित हों। लेकिन कई बार बहुत कम एविडेंस एकत्रित किए जाते हैं और सीधे चार्जशीट सबमिट करी जाती है, जबकि आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे चार्जशीट सबमिट करते हैं कि चार्जशीट क्यों गलत है। इतना होने के बाद अपना वेरिफिकेशन पैराग्राफ लिख देंगे और ये आइडेंटिफिकेशन पैराग्राफ। फिर आ जाएगा हमारा इंडेक्स। देख लेते हैं इंडेक्स में क्या-क्या लगा है। इंडेक्स में सबसे पहले तो डेट्स एंड इवेंट्स लगे होते हैं। इस पिटीशन में डेट्स एंड इवेंट्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे डेट्स एंड इवेंट्स हैं और उसके बाद मेमो जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था वो। फिर उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट के बाद आपके सारे एनेक्सर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी आईडी और फिर वकालतनामा। तो ये हमारा जो फॉर्मेट था ये पूरा हो गया इसके साथ। और इसको फाइल कैसे करते हैं किसी दिन वो भी वीडियो बनाएंगे।